नमस्कार, मैं हूं परवीन चौहान न्यूज़ ऑफ इंडिया से। आज हम आए हैं रोहतास नगर विधानसभा में मंडोई रोड मेन मार्केट। आज जितेंद्र महाजन के प्रचार में रैली है, उसमें आ रहे हैं अमित शाह जी, गृह मंत्री हमारे। और यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता भी हैं मार्केट के और कुछ बीजेपी के भी कार्यकर्ता हैं, तो हम उन कार्यकर्ताओं से बात करना चाहेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम नरेश त्यागी है। मैं मंडोली रोड पे मेरी एक दुकान है, न्यू संदीप गारमेंट्स रेडीमेड की दुकान है, और मैं यहीं पे काफ़ी सालों से अपना शोरूम हम चलाते हैं। इस बार रोहतास नगर विधानसभा का क्या लगता है आपको, क्या इरादा है? देखिए, इरादा आप देख सकते हैं रोड की जो उत्साह है, ये सब आम आदमी हैं जो यहाँ पे आपको चारों तरफ खड़े दिखाई देंगे। इसमें एक भी आदमी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये कोई बुलाए गए लोग हैं। इतना उत्साह सवेरे 8 बजे आने, वो शाम को हैं 7 के करीब, 6 के करीब, लेकिन आप ये उत्साह देखो पूरी रोड पे कि इसी से आइडिया हो जाएगा कि इस बार रुख क्या है। और क्योंकि यहाँ के मौजूदा विधायक पहले से ही हैं हमारे एमएलए साहब, लेकिन प्रश्न ये नहीं है कि जीत और हार का, प्रश्न ये है कि कितने की जीत और हार होगी, ये प्रश्न है अब इस रोड पे। अच्छा, कितनी सीटें आने की भी संभावना है? जनाब देखो, अगर हमें अपना हित देखना है दिल्ली वालों को, और एक राजधानी पूरे देश की राजधानी है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़िया दिल्ली चाहिए तो सीट कम से कम बीजेपी को 60 देनी पड़ेगी, खाली 30-35 से नहीं। क्योंकि जो हाल दिल्ली का हुआ है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में देखो, अगर 60 सीट नहीं दे रहे हो तो इसका मतलब हम चाहते हैं कि यहाँ का दिल्ली का नाश हो जाए। सबकी चहेती विनी वर्मा जी हैं, मंडी रोड की मार्केट की अध्यक्ष और मोर्चा की अध्यक्ष हैं, महिला मोर्चा की। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ ऑफ इंडिया में। अच्छा, इस बार ये माहौल चेंज हो रहा है और बड़ा खुशी का माहौल हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि ये चुनाव प्रचार न हो के विजयी सभा घोषित कर रहे हो आप लोग। आपने बिल्कुल सही कहा है। आज का जो माहौल है, और कल भी आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपने देखा था, जो हमारे यहाँ विधायक जी का हम लोग ने एक सभा करी थी। और आज तो ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि हमारे देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का एक रोड शो होने वाला है। और मंडोली रोड मार्केट के लिए ये सौभाग्य का भी विषय है, यहाँ के सभी क्षेत्रवासियों के लिए ये बहुत खुशी का पल है कि इतना बड़ा जो इतनी बड़ी शख्सियत है, जिन्हें हम लोग हमेशा टीवी पे चैनल्स पे देखते हैं, वो आज हमारे आपके बीच आने वाले हैं। जनता को प्रेम भाव से अपना एक भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्थन मांगने वाले हैं, और उम्मीद है, आशा है कि उनका आना जो होगा वो एक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट की ओर इस दिल्ली के चुनाव को लेकर जाएगा। कैसा लग रहा है अमित शाह जी आ रहे हैं मंडोई रोड पे? देखिए, मेरे लिए तो क्या मंडोई रोड के नेता भी हैं, ठीक है, कार्यकर्ता भी हैं, आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मंडोली रोड की एक दुकानदार हूँ, और मेरा जो यहाँ पे 700-800 दुकानें हैं, और उनका जो परिवार है वो कल से ही बहुत एक्साइटेड है। और देखिए, हमारे लिए भी बहुत बड़ा सौभाग्य कि मेरे कार्यकाल में ये इतना बड़ा जो आयोजन हो रहा है, और मैं ईश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ, अपने दुकानदार भाइयों का धन्यवाद करती हूँ, दिल्ली पुलिस का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस व्यवस्था को इतने वेल डिसिप्लिन, इतने तरीके से, बहुत सुंदर व्यवस्था बनाई हुई है। डिसिप्लिन का ध्यान रखा गया है, प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखा गया है। तो मेरे लिए तो देखिए बहुत ही ये जीवन का ऐतिहासिक पल है। आप बीजेपी के नेता हैं, सक्रिय नेता हैं। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि 27 साल बीजेपी ने वनवास काटा है, इस बार बीजेपी ऐसा क्या कमाल कर रही है जो उनकी सरकार बनने जा रही है? देखिए, 27 साल का जो वनवास है ना, वो इस बार समाप्त होने के बिल्कुल कगार पे खड़ा है, क्योंकि आम जनता भी समझ चुकी है केजरीवाल जो है वो सिर्फ झूठे और लुभावने वादे करता रहा है, और भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं। मोदी जी की तो गारंटी की भी गारंटी है। तो लोगों को जागरूक है, पब्लिक को पता है, जनता ये समझती है कि सही क्या है, गलत क्या है। अब ये समय आ गया है सही गलत का चयन करने का, झूठ और सच में फ़र्क दिखाने का। होनी और ना होने के लिए एक जो माहौल बनाया गया है, उसके चलते हमें ये समझ आ गया है, पब्लिक को ये समझ आ गया है कि केजरीवाल सिर्फ एक झूठ का प्रचार और दुकान है, और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, जो वादा कर रही है, वो पूरा करेगी। दिल्ली जो कि देश का मुकुट है, देश की राजधानी है, उसका एक ऐसी कंडीशन होना भी हमारे लिए भी बहुत दुखदाई है। लेकिन आज जनता जागरूक हो चुकी है, और आप इसका 8 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि दिल्ली की जनता ने कितना बड़ा और कितना अच्छा निर्णय लिया है। आप ये मंडोई रोड की अध्यक्ष हैं, आपको ये जो इतनी मेहनत करके आपने ये रिजल्ट दे रहे हो, ठीक है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है?
देखिए, इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि मेरे पास ना ये जो आप पीछे देख रहे हैं ना, जो पगड़ी बांधे खड़े हैं, इसका असल कारण ये है, ये मेरी एक टीम है। एक टीम जो होती है ना, वो पैरेलल मेरे साथ काम करती। अगर एक तरफ बिन्नी वर्मा है तो ये जितने पीछे खड़े हैं ये एक्चुअली दिखते ये पीछे है, लेकिन ये जो काम करा गया है, ये जो चीज़ संभव होती है ना, ये मेरी टीम काम करती है। ठीक है, कार्यकर्ता काम करते हैं पर उसके पीछे सबसे बड़ी कमान भी होती है ना। नहीं, देखिए, मैं भी आप ही देखिए, अपने सब इन्हीं लोगों से सीखती हूँ और मैं बहुत मोटिवेटेड रहती हूँ कि जैसे मोदी जी और योगी जी अपना सब कुछ त्याग कर देश की सेवा कर रहे हैं, हमें तो कुछ त्यागना भी नहीं पड़ रहा है। बिना दक्ष के तो पॉसिबल नहीं है ना। हाँ, मैं मानती अच्छा रिजल्ट आना। नहीं, ये तो देखिए, मैं बार बार ये सारा श्रेय अपने ही दुकानदारों को हमेशा से देती आई हूँ। एक बार अध्यक्ष नहीं रही हो, रिपीट भी होते रहे हो आप। हाँ भाई साहब, ये मेरा तीसरा कार्यकाल है और एक कार्यकाल 3 साल का चलता है। तीसरी बार हमें दुकानदारों ने विजयी बनाया है। मैं आपसे दोबारा वही बात बोलूँगी, जो भी कुछ हूँ मैं आज जहाँ भी खड़ी हूँ, वो सारा श्रेय मंडोली रोड मार्केट के दुकानदार भाइयों का है, जिनका साथ, आशीर्वाद, प्यार और स्नेह मुझे हमेशा मिलता रहता है। धन्यवाद। अभी कुछ यूथ हैं हमारे पास में, कुछ नज़र आ रहे हैं, बड़े सुंदर सुंदर से चेहरे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही हैं आप लोग। क्या इस बार क्या लग रहा है आपको भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, रंग आपके सामने हमारी मंडोली रोड पे कल भी रंग चढ़ा हुआ था। केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आए थे। आप ये देखिए, कल भगवंत मान जी आए तो उनके पीछे गाड़ियों की सैलाब था। आज हमारे यहाँ पे कार्यकर्ता और उन जो बीजेपी को प्यार करते हैं, हमारी आसपास की जनता, उनका प्यार है। साफ दिखता है जीत किसकी है और हार किसकी है, क्योंकि आज के टाइम पे जिसके साथ यूथ खड़ा है ना, उसकी विजय पक्की है। और आप ये देखिए, यहाँ पे जितना आपको सैलाब दिख रहा है, उसमें से 80% हमारा यूथ महाजन जी के साथ और मोदी जी के नाम पे चल रहा है। जय श्री राम, भारत माता की जय। इस बार भारतीय जनता पार्टी का क्या लगता है, जीतेगी? कोरोना काल में जब ऑक्सीजन की हमारे यहाँ कमी हो रही थी तो वहाँ पे शीश महल बन रहा था। जनता को पसंद है, दंगे पसंद है। ये जो जनता के जो दर्द है ना, ये दंगों का और ये सारी चीज़ें अब उभर के आएंगी, सब ज्ञात है। और ये जो बीजेपी का चुनाव नहीं है, ये एक सनातन धर्म का एक यज्ञ चल रहा है, उसमें सब बीजेपी वाले आहुति देंगे और आहुति देकर जिस घर में 10 वोट है और पड़ोसी की 4 मिला के हमें 14 वोट करनी है और सिर्फ वोट डलवानी है और जीत हमारी निश्चित है, क्योंकि सत्य की हमेशा जीत होती है। गारंटी तो 15 गारंटी तो केजरीवाल जी भी ला रहे हैं। नहीं, उनकी तो गारंटी बच्चों की कसम खाई है, हर चीज में झूठी होती है। वो तो एक मतलब ड्रामेबाज है, उसका ड्रामा खत्म हो चुका है। आम जनता जो देश के लिए, जो अन्ना आंदोलन में हम भी जुड़े थे, देखा था कि देश में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन जब देख लिया कि ये तो ड्रामेबाज है, ये जो बंदर को जो डुगडुग बैठा के खेल दिखाने वाला आदमी था, झूठा आदमी है। तो कभी नानी जी हमारी कहती थी कि मंदिर नहीं, अबे तेरी नानी पागल हो गया। मतलब कोई सत्य का कोई मतलब ही नहीं है। पढ़ा लिखा है, सब कुछ है, हमने यकीन किया कि एक एजुकेटेड बंदा हमारे दिल्ली क्षेत्र में आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। हमें बड़ा दुख हुआ कि एक आदमी ने धोखा दिया, अपने गुरु को धोखा दिया, अन्ना जी को धोखा दिया और आज 50 साल पीछे कर दिया। हमारी सड़कों के हाल देख लो। आइए कैमरे के आगे आइए, बताइए क्या कहना चाह रहे हो? नहीं, दिल्ली की जनता इस बात की साक्षी है और साथ में देश की जनता भी, कि केजरीवाल के झूठे वादों ने किस तरह दिल्ली में 10 साल तक गंदगी फैलाई और उस 10 साल की गंदगी की वजह से दिल्ली 50 साल पीछे चली गई है। इस बार मोदी जी ने बीड़ा उठाया है कि इस झूठे आदमी को उखाड़ के फेंकना है और दिल्ली की जनता को न्याय दिलाना है, और दिल्ली की जनता के साथ न्याय होगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, भारी बहुमत से बन रही है, और केजरीवाल खुद अपनी सीट इस बार हारने वाला है, आप देख लीजिएगा। और सारे देश की जनता, देश की दिल्ली की जनता, देश का यूथ मोदी जी के साथ है और मोदी जी के कहने पे भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से इस बार जिताने वाला है। ये बताइए, जितेंद्र महाजन जी का जी सबसे बड़ा कारण क्या है जीत का? सर, मैन टू मैन वर्किंग। जितेंद्र महाजन कोई विधायक नहीं है, जितेंद्र महाजन कोई नेता नहीं है, वो एक बेटा है, हर परिवार के साथ जुड़ा हुआ है, सबके सुख दुख में शामिल होते हैं। कोई ऐसा विधायक मैंने नहीं देखा जो पूरी दिल्ली के अंदर स्कूटी पे घूमता हो। जब विद्यार्थी परिषद में काम किया करते थे जितेंद्र महाजन जी को, मैं तब से जानता हूँ 95 से, तब LML स्कूटर होता था। आज भी उनके पास स्कूटी और वैगन आर गाड़ी है, और उसमें भी वो जहाँ भी उनकी पहुँच से बाहर की चीज़ होती है, वो वहाँ तक भी पहुँचने की पूरी कोशिश करते हैं, चाहे सुख है चाहे दुख है, 24 घंटे अवेलेबल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी नज़ारा देख रहे हैं, कुछ महिला भी हैं, कार्यकर्ता पगड़ी बांधे हुए हैं, और ये बच्चा है, को क्या बना जानते हैं? बेटा क्या बने हो आप यहाँ पे? अमित शाह। अरे वाह, अमित शाह। अमित शाह ही क्यों बनना पसंद करा आपने? मैं आपका सुख दुख का साथी अमित शाह। आपकी बार दिल्ली में भाजपा सरकार ने किया है विकास। आने वाली 5 तारीख को आप सब ही कमल का बटन दबाएं,
और वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी। हमारे साथ में रोहतास नगर की पूर्व निगम पार्षद सुमन नागर जी भी हैं। हम उनसे इस बार जानते हैं रोहतास नगर विधानसभा का क्या लगता है मैडम आपको? रोहतास नगर विधानसभा पहले भी जीती थी और अभी भी जीते हुए हैं, और अभी पूरी दिल्ली में सिर्फ भाजपा का शोर है। और अभी हमारी महिला शक्ति को आपने देखा है, और आगे पूरे रोड पर देखिए पूरी महिला शक्ति एकत्र है वहाँ पर, वहाँ से लेके वहाँ तक। और महाजन जी जो एक ऐसे विधायक हैं कि स्कूटी मिले स्कूटी या साइकिल मिले साइकिल, सभी पर घूमते रहते हैं। और वैसे भी दिल्ली की जनता समझ चुकी है, क्योंकि जो वादे पंजाब में किए थे वो पूरे नहीं हुए। यहाँ पे आके फिर 2100 रुपये, और लोकसभा में कहा था 1000 रुपये देंगे, वो भी नहीं दिए। तो इसलिए जनता को पता है और हमारी बहनों को पता है कि ये जो एक सरकार है ये झूठी सरकार है, ये झूठे वादे करती है, लेकिन जी जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। केजरीवाल जी इस बार 15 गारंटी लेके तो आए हैं, वो कह तो रहे हैं मुझे जिताओ में सरकार बनाओ फिर हमको सब कुछ देंगे फ्री में। वो 10 साल पहले भी उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, यमुना को साफ करेंगे और दिल्ली को पेरिस बनाएंगे। बताइए कौन सी दिल्ली पेरिस बनाई? और जब हमारी एमसीडी में सरकार थी तब कहते थे ये कूड़े के ढेर हैं, हम साफ करेंगे इसे 1 साल के अंदर। बताइए 2 साल सरकार होगी, कौन सा कूड़ा साफ हुआ है? और ज़्यादा कूड़े के ढेर बढ़ गए हैं। मेरा नाम है दीपा मल्होत्रा, मैं महिला मोर्चा में महामंत्री के पद पे हूँ। और कहना यही चाहूंगी, खिलेगा तो कमल ही, आएगी तो बीजेपी, क्योंकि काम किया है, काम करेंगे, जनता का सम्मान करेंगे। और हमारी अध्यक्षा श्रीमती बिन्नी वर्मा जी, इनके नेतृत्व में हमने इतना काम किया है, इनसे बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं। मैंने कई कार्यकर्ताओं से बात करी है, इस विधानसभा में महिलाओं में ज्यादा जोश क्यों नजर आ रहा है? महिलाओं के लिए इसलिए ज्यादा जोश है कि महिलाओं के साथ बार बार हर बार धोखा होता है, महिलाओं को पागल बनाया जाता है, महिलाओं को ये 2100 रुपए जैसी चीजों को देकर महिलाओं को पागल बनाया जाता है। हाँ, महिलाएं परेशान है, क्यों परेशान है? शराब से, शराब बंद कर दो, 2100 रुपए देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारा घर बसा रहेगा। तो इसलिए महिलाओं के अंदर सबसे ज्यादा रोष है और वो कमल की तरफ जा रही है। उत्साह कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? ये हमारी अपनी बहनों का संपर्क मिलता है कि शराब से हम परेशान है, बहन हमारे घर में रोज दंगे फसाद होते, कलेश होता है, तुम क्या करें? तो इसलिए है उत्साह हमारे अंदर। और कमल था, कमल है और कमल ही रहेगा। जितेंद्र महाजन जिंदाबाद। हमारे साथ में और भी कार्यकर्ता हैं, हम उनसे ही बात करना चाहते हैं। हाँ, तो आप बताइए मैडम, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम महिमा मेहरा है, मैं रोहतास नगर मंडल में मंत्री हूँ और अपने पूरे रोहतास नगर के बूथ को भी देखती हूँ। मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ, हम जितेंद्र महाजन प्रत्याशी के लिए काम क्यों ना करें? जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, सबके सुख दुख में काम आते हैं। पूरी दिल्ली में शराब नीति का पुरजोर विरोध करने वाले वही एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने इसके लिए आंदोलन शुरू किया और हमने उनका साथ दिया। हर महिला ये चाहती है कि किसी के घर में शराब ना पी जाए, तो हम उनके साथ थे, हैं और रहेंगे। आप शराब के विरोध में हो, बाकी जो उन्होंने जो सुविधाएं दी थी पहले, जल फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, ये जो फ्री दी थी, उससे आप खुश हो? सर, कोई फ्री नहीं दिया, हमारे बिल आते हैं, पहले भी आते थे, अभी भी आ रहे हैं। पानी इतना गंदा आता है, बिजली भी जाती है, हमें तो कोई फ्री नहीं मिल रहा, तो हम उनका साथ क्यों दे केजरीवाल जी का? हमें कोई फ्री नहीं मिल रहा सर। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा भी फ्री करो। सर, ऐसी तीर्थ यात्रा तो सब करवा देते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है? पहले भी उन्होंने कहा था यमुना को साफ करूंगा, यमुना साफ नहीं हुई, अब वो कह रहे हैं एक मौका और दो, कोई गारंटी है उनकी? मैडम, उन्होंने बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा भी तो दी है। तो सर, तीर्थ यात्रा दी है तो उनकी पेंशन भी तो रोक दी है। पेंशन कहाँ आ रही है आप बताएं? आप बताएं, पेंशन आ रही है? अगर पेंशन मिलती रहे बुजुर्गों को, तीर्थ यात्रा वो अपने आप ही कर लेंगे, किसी फ्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे दिल्ली के बुजुर्ग इतने लाचार नहीं होंगे, उन्हें टाइम से पेंशन दो, वो अपने आप तीर्थ यात्रा कर लेंगे। आप खुद सोचें, तीर्थ यात्रा में कितना लगता है, अगर आप मंथली उनकी देते रहेंगे वो कर लेंगे। इसमें तो कोई केजरीवाल जी कोई फ्री नहीं दे रहे कुछ भी, हमें तो कोई फ्री की चीज़ें नहीं चाहिए सर। हम इसलिए दिल्ली में बदलाव चाहते हैं और हम बदलाव ला कर रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैडम, आप कुछ कहना? मैं पूर्णिमा शर्मा, महिला मोर्चा अध्यक्ष। मैं ये कहना चाहूँगी भाई साहब, जैसे आपने कहा कि उन्होंने तीर्थ यात्रा खोली, तीर्थ यात्रा का कोई मायने नहीं रखता जब तक पहले पब्लिक को रोटी चाहिए। तीर्थ यात्रा कोई मायने नहीं रखती है। जैसे वो कहते हैं कि मेरा बुजुर्गों का बेटा हूँ, कोई बेटा नहीं, कोई कुछ नहीं। आप सोचते हो कि बिजली का बिल 200 यूनिट 200 कवर करते ही 201 यूनिट पे 201 यूनिट का पे करना पड़ता है। अगर हम लोग आएंगे ना, पूरा विश्वास से हम लोग कहते हैं कि 300 यूनिट फ्री है।
और 300 के बाद 1 यूनिट आएगी तो हमारे यहाँ पे 1 ही यूनिट का बिल आएगा। आपको उस 1 यूनिट का पे करना पड़ेगा, 300 यूनिट का कोई पे नहीं करना है। और हमारे यहाँ पे 2500 रुपये महिलाओं को। पहले ये बताइए कि ये जो बसें फ्री हैं, बसें किस लिए फ्री हैं? जो महिलाएं 20-20, 25-25 हज़ार रुपये की जॉब करती हैं वो एक टिकट नहीं खरीद सकती। ये एक लाचार बनाया जा रहा है फ्री की रेवड़ियाँ बांट के कि ये फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, 2100 रुपये फ्री। क्या है? खाली हमेशा शिक्षा और चिकित्सा, इस 2 चीज़ के अलावा कोई तीसरी चीज़ कभी फ्री नहीं होनी चाहिए। आपने चिकित्सा की बात करी, चिकित्सा वो तो कहते हैं कि दिल्ली के स्कूल और अस्पताल उन्हें वर्ल्ड क्लास बना दिए हैं। भाई साहब, आप कहते हो कि वर्ल्ड क्लास, आप जीटीबी हॉस्पिटल हमारे नज़दीक में पड़ता है, अगर आप वहाँ जाओगे ना, वेंटिलेटर के नाम पे पीछे ग्लूकोज की बोतल होती है, उसके सपोर्ट में पेशेंट बैठे होते हैं। हम लोग तो जाते हैं हॉस्पिटलों में, लोगों की सेवा करने के लिए जाते हैं, इबास हॉस्पिटल जाते हैं, सब जगह, कहीं सब जगह व्यवस्था खराब है। इस केजरीवाल धूर्त बदतमीज इंसान है, इसने इतना नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, भोली भाली जनता को पागल बनाया है इसने, और ये वही काम आज भी कर रहा है। थैंक यू। नहीं, बस यही है, कोरोना काल में मोदी जी ने काम किया था, यह केजरीवाल जी हमें कहीं नज़र नहीं आए। उन्होंने ही जगह जगह थालियाँ, विदेशों तक में इंजेक्शन, उनकी वजह से ही भारत का नाम विदेशों में भी लिया जाता है। तो इसी बात से हम चाहते हैं कि अब के हमारी दिल्ली भी वर्ल्ड क्लास बने, ना कि केजरीवाल जी के झूठे वादों के खिलाफ जो झीलों का शहर बन गया है, गड्ढों का बन गया है, इससे हम बदलाव चाहते हैं। यहाँ पे हमारे विधायक जी हैं, भगवान से माथा टेक रहे हैं, भगवान से आशीर्वाद ले रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी और सनातन की बात है कि कोई विधायक मंदिर में आके भगवान का आशीर्वाद ले रहा है चुनाव प्रचार में। इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है, आपको बहुत बहुत बधाई है। आप कुछ कहना चाहेंगे? रोहतास नगर विधानसभा में आज जो जनसमूह मुझे आशीर्वाद देने के लिए उमड़ा है, मैं सभी रोहतास नगर निवासियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जी आगे हैं, इनका जो सामान्य लोग हैं उनका स्वागत हुआ जा रहा है। अमित शाह का स्वागत कर रहे हैं सभी, और अब अपने रथ पे चढ़ रहे हैं। और साथ में मनोज तिवारी जी भी आपको दिख रहे होंगे। मनोज तिवारी जी साथ में हैं अमित शाह जी के, अमित शाह जी रथ पे चढ़ चुके हैं, और जितेंद्र महाजन जी भी रथ पे चढ़ चुके हैं अमित शाह जी के साथ में। अमित शाह जी और जितेंद्र महाजन जी पब्लिक का अभिनंदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ के उनको धन्यवाद कर रहे हैं। अमित शाह जी का दौरा है जितेंद्र महाजन जी के चुनाव प्रचार में। महिलाएं नारे लगाए, बड़ा उत्साह। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। छोटे मोदी जी आए आज हमारे बीच में। आपको कैसा लग रहा है मैडम? हमें आज बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे प्रत्याशी श्री जितेंद्र महाजन जी के सपोर्ट करने के लिए अमित शाह जी माननीय आए हैं। इससे बड़ी बात और क्या है? और ये सबसे बड़ा सबूत है कि हम पूर्ण बहुमत से विजय होने वाले हैं और केजरीवाल की पूरी धज्जियां उड़ने वाली है। आज की इस जनसभा से देख लेना चाहिए, और इतनी जनता खुश है कि आप देख नहीं सकते, जगह भी नहीं है पैर रखने की कहीं पे। दिखाना चाहेंगे इनको कितना जोश, कितना उत्साह है उनके अंदर, है कि ना? ये रोहतास नगर विधानसभा में महिलाएं बड़ा जोश दिखाई दे रहा है। अमित से बात करते हैं, जोश कहाँ से आ रहा है? हमारा ये जोश अमित शाह जी के लिए आ रहा है, अमित शाह जी के साथ आ रहा है। आपको भारतीय जनता पार्टी का मुखी चेंज हो गया? बिल्कुल, हम पूरे दिल्ली में सरकार बनाएंगे बीजेपी। ये दौरा लग रहा है, ये विजय का जश्न लग रहा है। ये विजय का जश्न ही है सर। अंदर कितना उत्साह है भारतीय जनता पार्टी को लेके आज के दौरे को? बहुत अच्छा उत्साह है, बहुत बढ़िया। पूरी दिल्ली में कमल खिलेगा, कमल पूरी दिल्ली में। बीजेपी पूरी दिल्ली में कमल खिलाएंगे, कमल। अमित शाह जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप देख रहे हैं जय श्री राम के नारे के साथ बड़ा उत्साह है महिलाओं के अंदर। सभा में भारत के पहली बार गृह मंत्री चुनाव प्रचार के लिए आए, कैसा लग रहा है आपको? सड़क पर बेहतर लग रहा है, लोगों का हजूम रेला देख रहे हो आप, हजारों की संख्या में, कम से कम 10-15 हज़ार लोग यहाँ इस सड़क पर मौजूद। हमने रेला बता रहे जितेंद्र महाजन कितने कई हजार वोटों से। अभी हमने बात करी, कुछ लोग ये कहना चाह रहे हैं कि ये चुनाव प्रचार नहीं, विजय का जश्न है। विजय का जश्न है, ये जीत हमारी आज ही तय हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।